इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड में जो मैथ का क्वेश्चन 2021 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब आप मिला लीजिए कि आप कितना करेक्ट करके आए होंगे, जिससे आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो ये मेरे पास कोड डी का क्वेश्चन अवेलेबल है। आप यहाँ से प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ऑप्शन लगा लें और आप वहाँ से अपना कोड जो भी आपका हो उस पर मिला लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रॉब्लम आपका कैसी सिन्हा से उठाया गया है, इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो ये R1 R2 R3 को जब जोड़िए या C1 C2 C3 को जोड़िए तो ये एक टर्म में आ जाता है x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने ऑपरेशन इसके अबाउट तीनों को जोड़ा तो ये कांस्टेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है, जिसे हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद आप देखिएगा जो ये 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, तो 0 इंटू समथिंग जो मैट्रिक्स आएगा वो 0 आएगा। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये वाला ये बड़ी आसानी से अभी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट बिल्कुल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज नेसेसरी। ये जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, ये आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो लेमडा का वैल्यू इसमें क्या आएगा। यहाँ अब आप अगर ए स्क्वायर को सॉल्व करें तो आपका यहाँ से वैल्यू आ रहा है 1021। ये आ रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू। इसका वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ से ए स्क्वायर को सॉल्व करें तो आपका यहाँ से आ रहा है लेमडा स्क्वायर 0 लेमडा प्लस 1 और 1। ये आपका वैल्यू आ रहा है जो कि इक्वल है आपका 1021 के इक्वल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा स्क्वायर टू 1 यानी प्लस 1 और -1 आ सकता है, और इस कंडीशन से आपका ये कन्फर्म हो गया कि वैल्यू 1 आने वाला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू इतना देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मॉड ए इक्वल। तो चलिए तो इसका एट फर्स्ट तो मॉड चेक कर लेते हो, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में, तो 2 पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ ए डॉट बी पूछ रहा है, तो ए डॉट बी करे तो 2 और -1 -2 इधर से -1 और इधर से -2, तो ये -5 आएगा। ए डॉट बी का वैल्यू ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। -5 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इसका जो है मैट्रिक्स क्या आएगा, तो इसके लिए देखिए तो सेम अगर इनपुट रहेगा तीनों रो या कॉलम में तो उसका मैट्रिक्स जो होता है, उसका डिटर्मिनेंट जो होता है 0 होता है। 9 में आई क्रॉस के जो होता है, आई वेक्टर ये है और ये के वेक्टर है आपका, इसका क्रॉस लीजिएगा तो आएगा आई क्रॉस के, तो ये आएगा आपका, तो आएगा -j, जो कि यह ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर ए क्रॉस बी जो आएगा ये -b क्रॉस ए के इक्वल आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ 4 अल्फा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा 4 अल्फा 16 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10 इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री π/4 के इक्वल होता है। ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो कि π/2 होता है, cos π/2 पर वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 14 की अगर बात करें तो इधर से लिख सकते हैं आप माइनस cos स्क्वायर थीटा और इधर से साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसका इंटीग्रेशन आप करें, इसे आप एट फर्स्ट नीचे वाला टर्म को एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन को एक्सपेंड करके देखिएगा तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा और ऊपर में आपका आ गया कॉस 2x। तो यहाँ आप नीचे वाला टर्म को टी पुट कीजिए तो आपका जो आंसर फाइनली आएगा वो आएगा हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। दैट्स मीन्स बोल सकते हैं इसका ऑप्शन गिवन नहीं है। ये
आपका कैसी सिन्हा से ये प्रॉब्लम लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका दिया हुआ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हैं इसका कोई करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखते हैं। ए स्क्वायर इसका अगर करिएगा तो आप पाइएगा 3a आएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा a डॉट ए, तो मॉड ए और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा जो कि 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। मॉड ए इंटू मॉड ए, तो मॉड ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को देखिए। तो a इक्वल टू लेमडा ए जो है, लेमडा का अब वैल्यू कितना आएगा, तो आप देखिए लेमडा एक यूनिट वेक्टर है, तो आप लेमडा का वैल्यू यहाँ से बोल सकते हैं ए इक्वल टू, इसका मॉड आपको दे दिया गया है 2 है, तो ये लेमडा ए जो है यूनिट वेक्टर आएगा, तो इसका मॉड 1 आना चाहिए, तो 2 इंटू 1/2, तो लेमडा का वैल्यू 1/2, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये तो आप जानते ही हैं, मॉड जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका अगर आप बोलिए तो ई के पावर एक्स, और ये जो है 0 से 1 के बीच में तो कोई भी चीज़ का पावर 1, तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, तो किसी ई आया है और यहाँ से ई के पावर 1 0, तो आप ई के पावर 1, तो इस क्वेश्चन 21 में आप देखें तो ई के पावर एक्स और इसका जो है 0 से 1 के बीच में, तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, तो यहाँ से ई माइनस 1 आया, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 22 में आप देखिएगा लिमिट, इसका वैल्यू जो बेसिकली आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये फार्मूला है 1/2 रूट एक्स 25 का, 24 का देखिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये इक्वल टू दिया हुआ 2x बिलोंग्स -1 to 1 कर रहा है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बेसिकली ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू π/2, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 25 में देखें तो आप लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स माइनस x, तो ये साइन इनवर्स जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 26 में आप देखिए तो इसे लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स x, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 27 में देखिए तो इसका मॉड पूछ रहा है, तो 10 7 जा 17 और 17 ये 0, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप देखें तो 1 1 1, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 25 में ये बड़ा आसान है, आप जानते हैं ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स माइनस और ln ए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 30 का अगर बात करें तो ये 30 का क्वेश्चन आप देखें तो ये लिख सकते हैं आप, इसके टर्म में अगर लिखें तो ये माइनस हो जाएगा अल्फ़ा से बीटा, और ये फाई एक्स डी एक्स, तो ये प्लस और ये माइनस हो गए 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ए बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 32 क्वेश्चन में देखिए तो जे क्रॉस के, आप जानते हैं जे क्रॉस के जो होता है तो आई कैप हो गया, तो आई डॉट आई आप लिखिए, तो आई डॉट आई मॉड आई ये 1 हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हो गया ये 1, तो ऑप्शन आप बी बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। log x dx का इंटीग्रेशन आप देखिए तो u इंटू भी मेथड पे 1 इंटू लॉग एक्स करके आप देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिए, तो n कैप का जो स्क्वायर आएगा ये बेसिकली, तो ये 1 आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 35 अगर देखें आप, ये डायरेक्शन कोसाइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 37 का देखें तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए बी ये जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। 38 देखिए तो पी ए प्लस पी ए डैश, तो इसका जो वैल्यू बेसिकली है ये, तो ये 1 आएगा, काहे तो पी ए और पी ए डैश को लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस पी ए, तो ये पी ए कट गया, तो ये 1 बचा, तो 1 हुआ। 39 तो हो गया। 39 को अगर देखें तो इसे लिख सकते हैं ये एनसीईआरटी पी ए यूनियन बी, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं।
40 का देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें अगर आप देखें तो ये आप ड्रॉ अगर करें तो ये पॉइंट जो आएगा 4 0 और ये 0 4 आएगा, तो ये आप पुट करके और ये कर्नर 0 0, तो इसमें जेड में अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 4 × 4 और 3 × 0, तो ये 16 के इक्वल आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 41 में डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10x² का जो है डिफ्रेंसिएशन, तो इसे आप लिख सकते हैं 10x² का। एट फर्स्ट 10x का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एट फर्स्ट, तो 41 में जो है आप एट फर्स्ट कर दीजिए 10x² का एट फर्स्ट 10x के रिस्पेक्ट में एक डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद आप लिख सकते हैं डी ऑफ डी 10x ऑफ 10x² और इनटू आप करना क्या चाह रहे हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10x, तो इसे आप फर्दर सॉल्व करके लिखे तो आपका आंसर आएगा 2 10x सेक स्क्वायर x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 10x सेक स्क्वायर x। 42 में अगर आप देखें तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अंडर रूट में है, तो ये एट फर्स्ट तो हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स, और ये कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 43 में देखें तो ये आप यहाँ से अगर देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा ये जो बेसिकली फार्मूला जो है sin 3a का फार्मूला है, तो यहाँ हमने sin 3a यहाँ एट फर्स्ट अगर x बराबर जो है tan थीटा पुट किया, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 43 क्वेश्चन में x के बदले आप यहाँ साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो ये जो अगर आप खोलिएगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बेसिकली साइन 3 थीटा हो जाता है, साइन 3 थीटा और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये 3 थीटा हो गया, तो इसका 3 थीटा दैट्स मीन्स कहने का मतलब ये 3 साइन थीटा आ गया, तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से कर लीजिए और लिख दीजिए, तो इसमें ज़्यादा है नहीं। और अगर मेथड सेकंड करना चाहिए तो इसे डायरेक्टली आप साइन इनवर्स x से तोड़ दीजिए, तो इसका जो फार्मूला होता है 1/1 माइनस 3x माइनस 4x³, इसका स्क्वायर आएगा, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 44 क्वेश्चन में डी एक्स साइन रूट एक्स जो है ये कॉस रूट एक्स एट फर्स्ट और रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 45 में अगर देखें तो u इंटू वी से इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दें, एक बार आप इसको जो है कंस्टेंट मान के करें और एक बार 2 को कंस्टेंट, तो जब कंस्टेंट को आप डिफ्रेंसिएशन किए तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हुआ क्या 2 इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x² होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली फार्मूला है ये x के पावर n, तो ये इसका होता है n x के पावर n-1, और इसका आप डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं n-1, ये n तो है ही और ये x के पावर n-2, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ये करेक्ट होगा। 47 जो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि π/2 होता है और कंस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ये आप लिख सकते हैं ln x-1, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है ऑर्डर पूछ रहा है ये 49 में, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन हाईएस्ट है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 50 में देखें तो इसे आप एट फर्स्ट डिवाइड अगर कर दें तो ये बेसिकली जो है आपका आ जाएगा x² - 1 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये x² का x³/3 माइनस x प्लस c, तो ये ऑप्शन आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपको मिल रहा होगा डी, ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 में देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये फार्मूला इसका डिस्टेंस बोल रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और आप कर दीजिए माइनस 5 का स्क्वायर, तो आप देखिएगा ये √15 आ रहा है, इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 5√2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप यहाँ डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये बेसिकली आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 और 12 का स्क्वायर 144,
तो ये बेसिकली 169 का अंडर रूट 169 का अंडर रूट 13, ऑप्शन बी जो बिल्कुल करेक्ट है। 54 में देखें तो आप लिख सकते हैं पी ए बट्टे बी, तो इसे आप लिख सकते हैं पी ए बाय बी प्लस 1 माइनस पी ए प्लस पी बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑफ डी एक्स साइन 2x को लिखें, आप डिफ्रेंसिएशन एट फर्स्ट कर दीजिए, साइन 2x का कॉस 2x और ये जो है 2x का 2, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 56 में देखें तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10x का एट फर्स्ट आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर x और ये kx का k, तो k सेक स्क्वायर x, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 57 में आप, ये बड़ा सिंपल है, ये ऑप्शन सी आप लिख सकते हैं। 58 में देखें तो आप x और ये आपका बेसिकली है x का जो आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद और 1 से 3 के बीच में, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। cos x का इंटीग्रेशन ये बेसिकली साइन x होता है, तो साइन x और ये पाई बट्टे 2 से 0 के बीच में, तो पाई बट्टे 2 पे साइन जो होता है ये अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है और 0 पे 1, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई सा भी टर्म को साइन एक्स को टी पुट कर दिए, कॉस एक्स डी एक्स हो गया, तो ये इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो ये बेसिकली आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 61 में अगर आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा, तो कैसी सिन्हा अगर बुक बनाए होंगे तो ये डायरेक्ट है दिया हुआ वहाँ से सवाल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी सवाल 62 ये कैसी सिन्हा से भी लिया गया है, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। आप कैसी सिन्हा बनाए होंगे तो आपको तो ये सवाल फर्दर टिक करते हैं, आपको सॉल्व करने का भी आवश्यकता भी नहीं पड़ा होगा। 63 का क्वेश्चन अगर आप देखें, इसे आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का डी एक्स आप लिए, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 1 डी एक्स, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 64 में ये तो बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 का अगर देखें तो इसमें एक्स क्यूब अपॉन 3, ये सब तो बड़ा हलवा खाना और ये सवाल बनाना, 65 का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। 66 का जो है आप किए तो ये साइन एक्स आप सीधे लिख दिए पाई बटे 2, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ये कुछ मिस्टेक हो गया ये बबल करने में, तो इसलिए 67 में आप देखिए तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ ln x का जो इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद जो है x प्लस 1 आएगा और ये लिमिट 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आएगा ये पुट करने के बाद ln 2 और इधर 0, तो ln 2 ये बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 68 का अगर आप देखें, इसे भी आप सॉल्व करें तो log x cos x u इंटू वी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, तो आप ऑप्शन जो है ए इसका आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। 69 ये पाई बट्टे 2 से, ये ऑप्शन आप एट फर्स्ट जो पाई बट्टे 2 से ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इसका एक साइड निकाल लीजिए, उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, तो एक साइड का निकालिएगा तो cos x का आप निकाले हैं 1 होता है और ये 2 टाइम्स 2, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 70 का क्वेश्चन का आप जो आंसर देखिएगा तो ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 71 में देखिए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिएगा तो ये cos 2a आएगा, तो cos 2a आप लिख सकते हैं और ये x का वैल्यू आप पुट किए हैं टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 72 में 3 10 स्क्वायर x जो आएगा, ये वही फार्मूला जो कि आप रिपीटेड ये इस साइड दे दिया था, आपको इधर निकालना था, तो आप ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। वही ये वाला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, एक ही फार्मूला पे 2 सवाल आप कुछ देर पहले देखे हुए हैं। तो चलिए 73 में जो है ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तो बड़ा फंडामेंटल है। इसमें भी आप देखें तो ये आप लिख सकते हैं पाई बट्टे 2, आप जानते हैं क्यों, इसका वैल्यू जो है आएगा पाई बट्टे 2 आएगा, पाई बट्टे 2 पे यह वैल्यू। 74 का देखें तो ये बेसिकली फार्मूला है, तो साइन
π/2 आएगा, π/2 साइन पे वैल्यू 1 आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। 75 का अगर देखें तो आप यहाँ से ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 tan इनवर्स जो है, ये एक tan इनवर्स इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, फिर बाद में आप tan इनवर्स और ये जो आएगा बेसिकली tan इनवर्स 1 आएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद। तो tan इनवर्स 1 ये π/4 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 76 का अगर देखें तो ये आप फाइनली सॉल्व करें तो ऑप्शन बी जो 0 आएगा ये बिल्कुल करेक्ट है। 77 में आप अगर देखें इसका फाइनली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके निकालिएगा तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 78 में आप अगर देखिएगा इसके सॉल्व करने के बाद 78 को आप सॉल्व कीजिएगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 79 में आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि ए क्यूब जो होगा ये बेसिकली जो होगा 8a के इक्वल आएगा, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया था, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। ये जो 80 नंबर है ये मैट्रिक्स जो ये जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, अगर देखें तो AHG HBF, तो ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 81 में द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 82 में अगर आप देखिए तो इसे सॉल्व करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आ रहा है, जो कि आप ये भी टिक किए होंगे तो सही होगा और ये भी किए होंगे तो टिक किए होंगे तो ये भी सही आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो 82 का बोथ ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। 82 का 83 का अगर आप देखिए तो आप ये तो बेसिकली फार्मूला है px dx। 83 का सी। 84 का देखिए तो के डॉट जो आई आएगा ये जे आएगा और जे डॉट जे आप कीजिएगा तो जे डॉट जे, तो ये 1 आएगा और cos 0 तो cos 0 1, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 84 में बी। 85 का अगर देखिएगा तो ये जो है इसमें आप जब ऑड 85 में अगर आप ऑड इंटरचेंज कीजिएगा तो ये साइन जो है नेगेटिव आ जाएगा, जब इवेन कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ये ऑप्शन डी में देखिए 2 बार इंटरचेंज किया है, एक एक्स को इंटरचेंज किया है और फिर जो है वाई का पोजीशन जो है इंटरचेंज है और जेड का पोजीशन तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 86 में अगर आप देखिए तो ई के पावर एक्स स्क्वायर, ये ई के पावर एक्स आ जाएगा और ई के पावर एक्स क्यूब 3x² आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 87 में देखिए तो आप यहाँ से पाइएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 88 में आप सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 89 आई क्रॉस के जो है ये के आएगा और के क्रॉस के, तो ये के मॉड और के मॉड और साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे 0 तो ये 0 आएगा, ऑप्शन ए। 90 का जो है log 2 dx का अब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा x log 2 और कांस्टेंट क्वांटिटी ये आ जाएगा, इसे भी u इंटू भी से आप सॉल्व कर लीजिए। इसका अब डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन रूट एक्स लॉग एक्स का और ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 एक्स आएगा, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट। 92 डबल डिफरेंशिएशन साइन 2x का, तो ये ऑप्शन सी ये -4 साइन 2x आएगा। 93 में जो है आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और ये वाला क्वांटिटी का x-1 का 1, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसमें कीजिएगा तो आप पाइएगा तो 24x आएगा। 95 का इंटीग्रेशन 1/√x का होता है तो ये 1/2√x इतना तो आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x + a, तो देखिए 2x + a और 2√x, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 90C में आप डिफरेंशिएशन आपको करना है तो u इंटू वी मेथड से कर लीजिए, तो अब आप पाइएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। 97 में ये सब बड़ा आसान, इसी कारण मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करना जानते हैं, केवल आपको आंसर वेरीफाई करा देना चाहता हूँ। d of dx log x के पावर n, तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल, इसका जो आप इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि आप देखिए log x के पावर n का डिफरेंशिएशन 1/x के पावर n और x के पावर n का फिर डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो आप पाइएगा n x के पावर n-1, जो कि इस ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है।
इस कारण से इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये बोनस प्रॉब्लम होगा अगर इसका बोर्ड मेंशन करेगा तो, अगर आपने टिक किया हुआ होगा तो। ये जो है ए सेट और बी सेट, इसका एक एलिमेंट, इसका 3 एलिमेंट दिया हुआ है। एक ए जो है 1 के साथ, बी जो है 2 के साथ और सी जो है 2 के। तो ये जो है एक साइड जो ये आपका मैचिंग जो हुआ है, ये मैपिंग इस क्वेश्चन का, अब आप मैपिंग अगर देखिएगा तो 3 एलिमेंट एक दूसरे से जो है मतलब इस क्वेश्चन में मैपिंग दिखेगा तो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 2। तो ये मेनी 1 है क्योंकि एक एसोसिएट है मोर देन 1 से, और ये जो है एक एलिमेंट खाली रह गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेनी 1 इन 2। 99 का आप देखिए एफ इन्वर्स कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल। इन्वर्स आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट करना जानते हैं, ऑप्शन केवल मैचिंग कर लीजिए। 100 का क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला है, ये फार्मूला बिल्कुल जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप 100 प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन देखा। आई होप आपका मैक्सिमम सही होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।